all that glitters is not gold। ये लाइंस जो हैं आर फ्रॉम द फेमस प्ले, विलियम शेक्सपियर का प्ले, विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो ड्रामास विलियम शेक्सपियर जो है लिखते थे, उसका जो है आप उसको ड्रामा बोलें या प्ले बोलें, तो ये लाइंस जो हैं उस फेमस ड्रामा स्लैश प्ले के अंदर से हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। और मुझे जो है सरप्राइजिंगली इसका आप ये समझेंगे कौन से सीन के अंदर कहीं कहीं थी ये लाइंस, ये भी याद है। इट वाज सॉरी इट वाज एक्ट 2 सीन 7। इट वाज एक्ट 2 सीन 7। वाई? अब ये मुझे क्यों याद है? आप ऐसा समझें कि this was the starting of why I loved quotes। और मेरे लिए जो है ये एक लाइन जो थी प्ले की, ये भी एक कोट की तरह थी। और समझ लीजिए वो पहला कोट है जिसके बाद से जो है ना मुझे बहुत इंटरेस्ट होने लगा इस तरीके की जो है ना वो डीप अंडरस्टैंडिंग ऐसी बातों के अंदर, जिसके अंदर जो है ना वो इंसान को ज़रा सोचना पड़े। एक तरीके से आप कह लें फिलोसॉफिकल थिंकिंग हो गई या एज सच कोट्स हो गए फ्रॉम फेमस पीपल। तो इसके बाद जो है ना मुझे इसमें इंटरेस्ट होने लगा। और ये आप समझें कि मैंने पढ़ा होगा अपने ग्रेड 7 के अंदर, ग्रेड 7 इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। आई वॉज सॉरी अल फैसल इंटरनेशनल स्कूल, जद्दा, सऊदी अरबिया। उधर जो है हमने ये पहली दफ़ा पढ़ा था मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है। हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है वो जूलियस सीजर पढ़ा था। करेक्ट। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये हमने सबसे पहले पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अच्छा, इसकी जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक मूवी भी थी, उस वक्त जो है हमने देखी थी। उस वक्त तो जो है ना वो टॉरेंट का बहुत दौर था, टॉरेंट से जो है वो डाउनलोड होती थी मूवीज़। तो हमारे सर ने जो है टॉरेंट से जो है मूवी डाउनलोड कर कर हमें दिखाई थी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। अगेन उस लोगों ने जो है इस प्ले को जो है इनएक्ट किया था। जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने कोई डायरेक्ट नहीं करा था ये प्ले। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी जो राइटिंग है वो इतनी डीप थी और इतनी अंडरस्टैंडेबल थी कि उससे जो है एक पूरा, जाहिर सी बात है उन्होंने क्योंकि एक ड्रामा लिखा था, एक प्ले लिखा था रिटन के अंदर, जो इसके डायरेक्टर था ऑफ मेकिंग दैट प्ले इन रियल लाइफ, उसके लिए बहुत आसानी हो गई होगी। बहरहाल वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द पॉइंट। The quote was all that glitters is not gold। इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर भी जो है ना ये हुआ, जो मैंने आपको बताया ना कि ये था एक्ट 2 सीन 7 के अंदर। तो इसके अंदर ये हुआ कब था? ये हुआ तब था जब महल पोर्शिया के वालिद के महल के अंदर जो रिश्ता लेकर जो है ना जो लोग आए थे पोर्शिया के लिए। अच्छा, ये मुझे बताना चाहिए या नहीं? ऐसा करते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है ना हम अलग से एक व्लॉग रखते हैं, उसके अंदर जो है ना हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करेंगे। हाँ, उसके अंदर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करेंगे। इधर जो है ना वो इतना एक्सप्लोर नहीं करते हम इस चीज़ को, ठीक है। इधर जो है ना हम रखते हैं फॉर द कोट ये स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो या हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अच्छा, इससे जो है अब क्या क्या बातें आपको समझ आती हैं? इससे जो है अगेन हमें जो है वो दो पहलू नज़र आते हैं। वो दो पहलू कौन से हैं? वो दो पहलू आप ये समझें हमारे पास हैं कि एक तो जो है अगर हम लिटरल मीनिंग ले लें इसका कोड का, अगर हम लिटरल मीनिंग ले लें कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड,
इससे मतलब हमें ये समझ आता है, जैसे लफ्ज़ बोल रहा है हमें कि हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। जैसे कि डायमंड जो है, अगर आप डायमंड पे लाइट शाइन करें तो वो भी चमकता है, तो वो तो सोना नहीं होता ना। तो इससे ये भी चीज़ समझ आती है। दूसरा क्या, सिल्वर, सिल्वर पे अगर आप लाइट शाइन करें तो सिल्वर भी चमकता है, बट अगेन वो सोना तो नहीं होता। एक तो इसकी ये अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत छोटी सी है, इसमें जो है ना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप इसको जो है वो दूसरे जाविये से सोचें या दूसरे पहलू से देखें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसका जो है एक और जो जाविया है वो ये है आपके पास कि बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर बाहर से अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, चमक रही है वो, और आपको जो है बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अंदर से भी वैसी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अंदर से भी वैसी हो। बाहर से चाहे वो कितनी ही खूबसूरत आपको लग रही हो, अंदर से हो सकता है वो सड़ी हुई हो। अब इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो ये चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट बहुत से पहलुओं के अंदर जो है वो आ जाती है, बहुत से पहलुओं के अंदर आ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल हम लेते हैं दोस्ती की। अगर एक मिसाल हम दोस्ती की लें, उसके अंदर हम मिसाल ये ले सकते हैं, आप जो है किसी ऐसे बंदे से दोस्त हैं जिसके पास क्या है, अच्छा ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अमीर है गरीब है, बट वो कैसा है, उसके पास जो है गाड़ी है, वो आपको जब लेने आता है आपको उसे लेने जाना नहीं पड़ता, उसके पास जो है गाड़ी होती है, वो हमेशा आपको पिक करता है। गाड़ी होने के साथ आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमेशा होता है पहले जो है वो आगे पे करने के अंदर, पहले जो है आपके साथ जो है हाँ, पहले जो है वो पे करने के अंदर जहाँ भी आप लोग जाएं, हर चीज़ को जो है वो डील कर रहा होता है एक साथ। ठीक है, बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है यार बेहतरीन दोस्त है मेरा, मतलब मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती मैं जब इसके साथ होता हूँ। आई डोंट हैव एज सच टेंशन फॉर एनीथिंग जब मैं इसके साथ होता हूँ। बट होता क्या है, होता ये है कि जब आप इसके साथ होते हैं, जब आप इसके साथ होते हैं तो ये आपकी जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करता। आपकी जो है वो बज़ाहिर दूसरों के सामने वो कैसा भी हो, आपकी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे जो है ऑन द फेस तमीज़ से बात नहीं करता, आपसे जो है आपको झिड़कता है वो, बट स्टिल ही इज़ विथ यू। एंड उसके साथ जो है ना आपका रिलेशन जो है ना वो बज़ाहिर देखने को तो बहुत अच्छा है, मटीरियलिस्टिक, आप जो है उसके साथ इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो, बट वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो ये चीज़ भी हो सकती है कि जहाँ आपको दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आपकी दोस्ती जो है वो चमक रही है, और क्या दोस्त हैं आपस के अंदर, अंदर से तो ऐसा सीन नहीं है, अंदर से जो है वो ऐसा केस नहीं है आपके पास, अंदर से जो है आपके पास इनसाइड जो आपका रिलेशनशिप है दोनों का वो इस तरीके से नहीं है। अच्छा, अब इससे जो है ना, एक तो ये मिसाल हो गई, अगेन बेक टॉप ऑफ माई माइंड जो है सुबह सुबह वैसे ही उठकर जो है ना इतनी अच्छी मिसाल है आप ना ही एक्सपेक्ट करें। एक पहलू जो है इसका ये भी हो सकता है, चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, चूजिंग योर लाइफ पार्टनर के अंदर ये भी होता है एक एस्पेक्ट, और इस एस्पेक्ट पे जो है मैंने बहुत जो है वो नोट करा है, और नोट करने के साथ साथ बट देन अगेन 50-50 चांस होता है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर भी जो है ना आपके पास 50-50 चांस होता है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, चूजिंग योर लाइफ पार्टनर के अंदर अमूमन जो है ना
अच्छा, और ये जो है ना इस चीज़ की हकीकत है। एंड आई डोंट रिमेम्बर हु सेड द कोट, बट आई बिलीव इट वाज यार जो अभी फ्लैश जो था ना, जैक स्नाइडर की मूवी के अंदर, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग की मूवी के अंदर जो फ्लैश था, उसका जो है ये कोट है कि women are attracted by what they hear, men are women are attracted by what they hear, men are attracted by what they see, so men will always lie, and women will always wear makeup. मर्द जो है वो हमेशा देखकर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, औरतें जो हैं वो हमेशा सुनकर जो है ना अट्रैक्ट होती हैं। इसी वजह से मर्द जो है वो हमेशा झूठ बोलेंगे और औरतें जो हैं वो हमेशा मेकअप जो है वो वेयर करेंगी। इससे जो है अब इस कोट का क्या रिलेशन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस बात से जो है इस कोट का बेसिकली ये रिलेशन हमें एक तरीके से समझ आता है कि व्हेन चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, अक्सर जो है मर्द हजरात भी जो है वो उस तरफ जाते हैं कि लड़की जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए, शी शुड बी अट्रैक्टिव इनफ फॉर मी, एंड शी शुड बी, इफ आई एम नॉट अट्रैक्टेड एटलीस्ट, तो मुझे इतनी खूबसूरत नहीं भी लग रही, तो इन जनरल जो है अगर मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, इन जनरल जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि जो है ना एक मेरी रिस्पेक्ट हो यार, मेरी बीवी जो है वो इतनी खूबसूरत है। बहुत से लोगों के अंदर ये होता है, बहुत सी आप समझें इन जनरल जो है ट्राइब्स के अंदर, इन जनरल जो है कुछ एथनिसिटी लोगों के अंदर ये होता है, पाकिस्तान के अंदर भी होता है। इट्स बेटर नॉट टू नेम, बताना नहीं चाहिए कौन सी ट्राइब्स या वो उसके अंदर होता है, लेकिन ये होता है कि दे काइंड ऑफ शोकेस देयर वाइफ्स जो है ना, वो वाला हिसाब होता है। बट देन अगेन वी डाइवर्टेड फ्रॉम द पॉइंट। तो अब वो इस चीज़ के जब वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं ना, उनका फोकस सिर्फ आउटवर्ड्स ब्यूटी पे होता है, एंड इस पर इतना फोकस कर कर जो है वो ये नहीं देखते कि अंदर जो आपको एक पर्सनैलिटी मिल रही है, दैट पर्सनैलिटी इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट, नॉट वॉट यू कैन हैंडल। ठीक है, कोई भी इंसान जो है वो बुरा नहीं होता, हालात जो है वो इंसान को बुरा करते हैं। ये है कि हर इंसान को जो है ना उसका, कहते हैं ना कि हर इंसान जो है वो जोड़ों के अंदर बना हुआ है, जोड़ों के अंदर बना हुआ है, एंड इन योर मैरिज जो है क्या होता है कि आपका वो अदर हाफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो आप डील नहीं कर सकते, जो आप हैंडल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यू आर इन टॉर्चर योर सेल्फ, एंड शी इज़ इन टॉर्चर हर सेल्फ, शी इज़ इन टॉर्चर हर सेल्फ। ठीक है, एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा क्या, दूसरा जो है ये बात लेडीज़ पे भी आती है कि एक बंदा जो है आपसे जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, आपको जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, यू फील लाइक ही इज़ केयरिंग, यू फील लाइक ही टॉक्स टू मी सो मच, आई लव द वे ही टॉक्स एंड ही ऑलवेज प्रेजेस मी वगैरह वगैरह, वो आपकी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। बट देन अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू गेट इनटू द रिलेशनशिप विद देम, आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, ही इज़ नॉट व्हाट आई थॉट ही वाज जस्ट लाइंग वगैरह वगैरह। तो इस पहलू के अंदर भी जो है ये कोट जो है आता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कि हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अब इसके अंदर अच्छा यार, मैंने जो है अभी 2-3 मिनट पहले एक बात करी थी कि 50-50 है, इसके अंदर भी चांस 50-50 है। वो चांस 50-50 मैं ये बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। 50% चांस है कि आपने जो है आउटवर्ड ब्यूटी पे जो है वो कर लिया, बट ज़रूरी नहीं है कि जो इनवर्ड जो उसकी पर्सनैलिटी है वो आपकी समझ नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप दोनों जो है ना एडजस्ट कर कर ज़िंदगी भर जो है, मतलब ज़िंदगी का साथ है ना, एक दूसरे की कमी पेशी जो है आपको सीख सिखा कर जो है ना ज़िंदगी जो है वो गुजर सकती है।
द लेसन इज द पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इस कोर्स से हमें क्या समझ आता है कि देखें, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हर इंसान अलग है, हर दुनिया की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। इंसान को जो है अपने एक तरीके से जो है ना आइडियल्स नहीं बनाने चाहिए। इंसान को जो है वो ही शुड गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर वो बेस्ट ऑप्शन की तरफ जा रहा है उससे जो है सोच के जाना चाहिए। इससे जो है हमें ये समझ आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का जो भी डिसीजन ले, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसे जो है समझदारी से लेना चाहिए, सिर्फ एक पहलू को देखकर जो है नहीं लेना चाहिए। जैसे उसने जो है अगेन रेफरेंस जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस पे। जो रिश्ते लेने आए हुए थे पोर्शिया के लिए, पोर्शिया जो है वो बेटी थी एक बड़े जो है वो आप समझ लें मर्चेंट ऑफ वेनिस सरदार की। तो जो रिश्ता लेने आए हुए थे उन्होंने जो है वो गोल्डन कैस्केट जो है ना, गोल्डन डब्बा जो है उसे चूज़ करा और ये नहीं सोचा कि यार इसके अंदर क्या हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के जब भी आप कोई डिसीजन लें, अगेन मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बात करता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की। आपको जो है हर पहलू को सोचना चाहिए, आपको एक ज़ाविये से ही नहीं सोचना चाहिए। वेदर द डिसीजन इज़ योर जॉब, वेदर द डिसीजन इज़ योर लाइफ पार्टनर वगैरह, जो भी बात हो, समझ रहे हैं, आपको जो है सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। आपको हर पहलू जो है वो हमेशा देखना चाहिए। कभी भी जो है ना, एक तो आप किसी की बातों में ना आए, ठीक है, सही है, आप मशवरे सबसे लें। अच्छा, आपको पता है इसके अंदर मशवरे का भी है, हमारे दीन के अंदर जो है हुक्म है कि हम अगर आपको मशवरा भी लेना है ना, नहीं मशवरे का तो हुक्म है कि मशवरे आप लो। मशवरे के अंदर जो है वो बेसिकली ये हुक्म है कि जब भी आप मशवरा लो ना तो एक समझदार बंदे से लो, एक अहल बंदे से लो, जो समझदार हो, जो उस फील्ड का हो, या आप जिसको समझते हो कि नहीं ये समझदार है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आप जो है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो सोने की दुकान जो है वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सोने की दुकान जो है वो बनाना चाह रहे हैं, बट सोने की दुकान बनाने के लिए आपने मशवरा किससे मांगा है? आपने मशवरा मांग लिया है जूते की दुकान लगाने वालों से, या फिर कपड़े वालों से आपने मशवरा मांग लिया। तो जिसका जो काम है, अगर आपको मशवरा भी मांगना है तो अहल लोगों से मांगे, जो केपेबल लोगों से मांगे, ठीक है। तो दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द कोट। अगर मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि जौहर में हो ला इलाहा फिर क्या खौफ, तालीम हो गो फिरंगियानी। अब ये देखें, आप बोलेंगे यार हमने जो है सबक कहाँ से लिया? हमने जो है सबक लिया है विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक प्ले था, उसके अंदर से एक लाइन है जिससे जो है हमने ये सबक लिया। तो अब सबक जो है इंसान को सीखना जो है वो हर किसी से चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि यार अगर ये मुझे सिखा रहा है तो मैं जो हूँ वो गलत उसकी तरफ निकल जाऊँगा। जब तक आपके दिल के अंदर जो है तक़वा है, तवक्कुल है, आप जो है गलत रास्ते पे नहीं निकलेंगे। और दूसरी चीज़, जिसकी जो अच्छी बात है, जिसकी जो सही बात है, जो समझ आ रही है बात, उसे लें और उनकी बाकी चबलों को जो है वो आप छोड़ दें, ठीक है। So this was the lesson of the quote, all that glitters is not gold, that you should not look at everything with one aspect। सिर्फ एक जाविये से नहीं सोचें, हर जाविये से सोचें, फिर सोच समझ कर डिसीजन लें। किसी भी एक पार्ट को जो है, किसी भी एक हिस्से को जो है आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें, जितने भी पहलू हैं उस डिसीजन के, उस फैसले के जितने भी पहलू हैं उन सबको जो है आप अहमियत दें, और उन सब की अहमियत बरकरार रखते हुए समझदारी से फिर आप डिसीजन लें, ठीक है। सो आई बिलीव दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।